हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन जीके टॉपिक्स पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में लेकर के आया हूं साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 40 क्वेश्चन है, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉमन है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर का कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है? तो जो शरीर का कौन सा अंग है जो रोगाणुओं का विनाश करता है, वो करता है यकृत, हमारा लीवर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लीवर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो जो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है वो है प्लाज्मोडियम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? तो जो वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, वो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो जो सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण भैंस का रंग सफ़ेद हो जाता है? तो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण भैंस का रंग जो सफ़ेद हो जाता है वो हो जाता है कैसीन प्रोटीन के कारण। जो कैसीन प्रोटीन होती है उसके कारण क्या होता है, जो भैंस का रंग है सफ़ेद हो जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्गन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो ऑर्गन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है उसके लेखक कौन है, वो है डार्विन। डार्विन ने इस पुस्तक की रचना की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, चोट लगने पर किस विटामिन की सहायता से रक्त का थक्का जमता है? तो जो रक्त का थक्का जमता है वो विटामिन के कारण जमता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणुओं की खोज किसने की थी? तो जो जीवाणुओं की खोज की थी वो की थी एंटोनिक वोन ल्यूवेनहुक ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी वोन ल्यूवेनहुक, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इन्होंने जीवाणुओं की खोज की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन के खोजकर्ता कौन है? तो जो इंसुलिन के खोजकर्ता हैं वो कौन है, वो सर फ्रेडरिक जी वेंटिंग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर फ्रेडरिक जी वेंटिंग, जिन्होंने इंसुलिन की खोज, इंसुलिन का पता लगाया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ग्लूकोज का संग्रहण किस अंग में होता है? तो जो ग्लूकोज का संग्रहण होता है वो यकृत और पेशियां यानी कि हमारे लीवर और मसल्स में होता है। संग्रहण जो होता है ग्लूकोज का वो हमारे लीवर और मसल्स में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, शरीर के किस अंग को शरीर का रक्षक यानी कि पुलिस कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है यकृत को, हमारे लीवर को जो शरीर का रक्षक अंग भी कहा जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होता है? तो जो प्लाज्मोडियम का वाहक होता है वो होता है मादा एनाफिलीज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज, जो कि होती है प्लाज्मोडियम की का वाहक होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, आनुवांशिकी का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। जो कि आनुवांशिकी का सिद्धांत दिया था वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, परमाणु रिएक्टर में मंदन का प्रशीतन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो परमाणु में उसके रिएक्ट को देखने के लिए जो मंदन और प्रशीतन के रूप में प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है भारी जल का। इस भारी जल का प्रयोग परमाणु के रिएक्ट को देखने के लिए किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारी जल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हाँ चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जिसे हम बीपी कहते हैं किस ग्रंथि से नियंत्रित होती है? तो जो हमारी बीपी होती है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो किससे नियंत्रित होता है, वो होता है एड्रीनल ग्रंथि से नियंत्रित होता है। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17,
चोट लगने पर किस एंजाइम की सहायता से रक्त का थक्का जमता है? तो जो चोट लगने पर किस एंजाइम की सहायता से रक्त का थक्का जमता है, वो जमता है थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से रक्त का थक्का जमता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रक की खोज किसने की थी? जो केंद्रक होते हैं उनकी खोज किसने की थी? वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त का थक्का जमता है? तो किस प्रोटीन के कारण रक्त का थक्का जमता है? वो जमता है फिब्रिनोजेन विटामिन प्रोटीन के कारण। जो फिब्रिनोजेन प्रोटीन होती है उसके कारण रक्त का थक्का जमता है, और ये जो प्रोटीन होती है वो बनती है विटामिन के द्वारा भी इसका निर्माण होता है, और के की सहायता से भी जो कि रुधिर का थक्का जमता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या है? तो जो गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है वो है रेखाकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेखाकार। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो होता है अग्न्याशय में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन किस अंग में होता है? तो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है वो होता है हमारे यकृत यानी कि लीवर में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था वो दिया था ह्यूगो डी व्रिज ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी व्रिज, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला हो जाता है? तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण गाय का रंग पीला हो जाता है? वो हो जाता है कैरोटीन की का। कैरोटीन के कारण जो होता है गाय का रंग पीला हो जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो जो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो होता है राइबोसोम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम में कोशिका में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो होता है राइबोसोम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है D2O, बिल्कुल ही इसका राइट हो जाएगा D2O, जो कि भारी जल का रासायनिक सूत्र है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? तो जो जीवाणु होते हैं वो होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। स्फेगमोमेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो जो स्फेगमोमेनोमीटर होता है इससे क्या नापा जाता है? रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, इसी से जांचा जाता है, जिसका नाम होता है स्फेगमोमेनोमीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इंसुलिन की कमी से इंसान में कौन सा रोग होता है? तो जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है इकोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो जो कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है वो कहा जाता है केंद्रक को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो जो प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था वो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक हैं वो हैं ओपेरिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने इसकी रचना की थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो किस पदार्थ के रूप में होता है? वसा के रूप में शरीर में अधिक ऊर्जा संचय होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वसा के रूप में। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजेनेसिस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेनेसिस, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया होती है वो होती है ग्लाइकोजेनेसिस। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36।
ताप का मात्रक क्या है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। जो ताप का मात्रक होता है वो होता है केल्विन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है यूरेमिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूरेमिया, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। जीवाणुओं को पादप माना जाता है क्योंकि? तो जो जीवाणुओं को पादप माना जाता है वो क्यों माना जाता है? वो माना जाता है इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसीलिए इसे जीवाणुओं का पादप माना जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो जो ज्योति तीव्रता का मात्रक है वो है कैंडेला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैंडेला, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन। प्रोटीन की इकाई क्या है? तो जो प्रोटीन की इकाई है वो क्या है? वो है अमीनो एसिड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।